अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाली एक बहन बता रही हैं कि उसने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। इसलिए इंट में बहुत ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए चलते हैं असल वीडियो की तरफ, क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोलेंगे, तो हम पर इल्ज़ाम आएगा कि हम दूसरे के धर्म को बुरा बोल रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि एक सनातनी महिला ही बताए कि सनातन धर्म कैसा है। तो चलिए देखते हैं कि एक्स मुस्लिम की वीडियोस देख-देख कर इस्लाम से नफ़रत करने वाली को कैसे सच पता चला और कैसे उसे हिदायत मिली। First, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने बहुत रिसर्च किया और मुझे अब जाकर ये लगा कि नहीं, यही सही धर्म है और सच्चा धर्म है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी धर्म नहीं है इसके मुकाबले। और ये मतलब ईमान लाने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए मतलब बहुत कुछ हम देखे, सोचे, कुरान पढ़े और रिसर्च किए। जी, मतलब कलमा पढ़ने का मेरा बहुत सारा रीज़न है, लेकिन उसमें सबसे पहला रीज़न है कुरान की एक आयत, जो हम पढ़े तो हम दंग रह गए। और जब उस चीज़ को समझे तो हमको ऐसा लगा कि मतलब कुरान क्या बात कहता है, एक-एक चीज़। और ये चीज़ हमको पता है, ये चीज़ हमको मिला मतलब 2 गधे का हम वीडियो देख रहे थे। और वो जो है इस चीज़ को, कुरान को, और ये देख दिखाकर इस तरह से बदनाम कर रहा था कि अरे देखो कुरान में तो ये गलत है, ये चीज़ ये है। और जब हम उसको रिसर्च किए और फिर जब उसको पढ़े, तब हमको समझ में आया कि ये तो साफ-साफ लिखा है कुरान में, लेकिन ये लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये जो है जो भी एक्स मुस्लिम है वो जो है गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को और नफ़रत फैला रहे हैं। तो हम जब वो आयत को पढ़े और उसको समझे तो दिखा कि मतलब कुरान में भी ये चीज़ साफ-साफ है, लेकिन इन लोगों को दिख नहीं रहा है ये चीज़। जी, तो कुरान का जो है सूरा नंबर 2 आयत नंबर 184, ये आप निकालें। हम ये चीज़ को पढ़कर और जो है बताना चाहते हैं लोगों को इसके बारे में, जो चीज़ हम फ़ील की और समझें। गिनती के कुछ दिनों के लिए इस पर भी तुम में कोई बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में संख्या पूरी कर ले। और जिन बीमार और मुसाफिरों को इसकी मुतवज्जा को खिलाने मोहताजों को खिलाने की सामर्थ्य हो, उनके जिम्मे बदले में एक मोहताज का खाना है। फिर जो अपनी खुशी से कुछ और नेकी करे तो यह उसी के लिए अच्छा है, और यह कि तुम रोजा रखो तो तुम्हारे लिए अधिक उत्तम है, यदि तुम जानो। में जो है जी, जी। अ, वो जो हम वीडियो देखे हैं उसमें जो है इस तरह से बताया जा रहा था कि जो है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो है गिनती के कुछ दिनों में जो है आपका मन करे, मतलब बीमार है या सफर में है तो रोजा रखे, या फिर आप जो इसके आगे भी होगा। जी, जी। इसमें देखिए, इसमें 2 चीज़ को जो है मिलाकर मतलब ये मिला हुआ है, और इसको जो है अलग-अलग लोग जो है किस तरह से समझते हैं। पहले यहाँ पे पहले लाइन में लिखा हुआ है कि जो बीमार है और सफ़र में है, वो जो है रोज़ा को ना रखे, और जो है अलग जब दिन है, जब आप सेहतमंद हैं तब रोज़ा रखें। दूसरा चीज़ यहाँ पे एक और है कि अगर आप सामर्थ्य हैं, तो जो है लेकिन आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं, तो उसके बदले में आप मुहताज को खाना खिलाएँ। इस तरह से जो है 2 अलग-अलग करके बताया जा रहा था। और जो है ये भी बोला गया कि अगर आप जो है सामर्थ्य है, लेकिन आप जो है रोज़ा नहीं रख रहे हैं, तो आप जो है लोगों को खाना खिला दीजिए, आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जो है उस वीडियो में बताया जा रहा था। लेकिन जब इस कुरान की पूरे आयत को जब पढ़े हम, तो हमको समझ में आया कि इसमें तो दोनों अलग-अलग बात नहीं है, दोनों एक साथ मिला। जो बीमार है और जो है सफ़र में है, वो अगर सामर्थ्य है, उनके पास शक्ति है कि वो रोज़ा रखे, लेकिन फिर भी जो है वो उनके लिए कहा गया है कि बीमार है और सफ़र में है, सामर्थ्य है उनके पास कि वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन वो जो है रोज़ा ना रखें, वो जो है जो ज़रूरतमंद है, जो भूखे हैं, उनको खाना खिला दें। तो इस तरह से जो है इनके बारे में कहा गया है कि जो बीमार है और सफ़र में है, ना कि ये कि ये दोनों अलग-अलग लाइन है, और जो है जो सामर्थ्य हो और जो है मतलब कि शक्तिशाली हैं, सामर्थ्य हैं रोज़ा रखने के लिए, लेकिन वो रोज़ा नहीं रखना चाहते हैं तो किसी को खिला दें। तो ये चीज़ जो है अलग-अलग करके बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों आयत एक साथ है और दोनों को एक साथ बताया गया है।
कि जो बीमार है और सफ़र में है वही वो लोग हैं जो सामर्थ्य हो है लेकिन वो जो है रोज़ा ना रखें और जो है जो ज़रूरतमंद है या भूखे हैं उनको खाना खिलाते। तो इस तरह से 2 अलग-अलग बात को जो है कहा कर और जो है बताया जा रहा था, लेकिन ये दोनों बातें एक साथ है। तो जब हम इस चीज़ को, इस आयत को पढ़े, एक बार नहीं बहुत बार पढ़े, तब हमको ये चीज़ समझ में आया कि किस तरह से ये लोग जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जो है वो खुद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि ये जो है मुसलमान ये ऐसे है, कुरान में ये है, यहाँ गलत है, ये गलत है। और आज हम जो है पहले सनातनी थे, फिर सनातन धर्म को छोड़े और आज जो ये लोग मिलकर जो है जिस आयत को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आज उसी आयत को लेकर आज हम जो है कलमा पढ़ रहे हैं। हम अगर ये सोच सकते हैं तो सामने वाला बंदा भी सोच सकता है। मेरा अगर इतना दिमाग जा सकता है तो उसका भी तो जा सकता है। लेकिन वो समझना नहीं चाहते इस बात को। आखिर में हम मतलब जितने भी सनातनी हिंदू हैं उन सबको मतलब ये कहना चाहेंगे कि सच्चाई यही है। हम इतना ज़्यादा रिसर्च करके, समझ कर, हर जगह देख कर फिर हम ये चीज़ कह रहे हैं क्योंकि हम भी एक हिंदू धर्म से आए हैं स्टार्टिंग से। और मतलब कि उन लोग के लिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप मुसलमान हैं, लेकिन हम एक सनातनी हैं। उन लोग को लग सकता है जो हिंदू हैं उनको लगेगा कि ये मुसलमान है इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ का विरोध कर रहा है और जो है अपने धर्म का जो है बोल रहा है कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है। लेकिन हम एक जो है हिंदू फैमिली से आते हैं, हम ये कहते हैं कि जो है ये जितना भी हिंदू धर्म है वो सब में गलती ही है और जी मतलब हर एक धर्म हम सब में देखें और सारे धर्म के ग्रंथ में जो है कुछ ना कुछ मिलावट, कुछ ना कुछ मतलब कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं है। और सिर्फ एक इस्लाम ऐसा धर्म है और कुरान ऐसी किताब है जिसमें कि हमको एक गलती गलती क्या कुछ भी न मतलब कि उसमें फॉल्ट नज़र नहीं आया और हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए इक्वालिटी है उसमें। यानी कोई एक राइटर अगर कोई बुक लिखता है तो वो उसका एक पर्सपेक्टिव होता है कि वो अपने जो है पहले से जो अनुमान लगाया हुआ है वो उसमें झलकता है। लेकिन कुरान में हर एक के लिए इक्वालिटी है। और सिर्फ़ कुरान ही नहीं और भी जो है हम किताब पढ़ें वेद में एक ईश्वरवाद देखने को मिला। हालाँकि वेद में पूरी तरह से हमको सही नहीं मिला उसमें भी, क्योंकि उसमें जो है बहुत कुछ जो है गलत भी देखने को मिला और जो है उसमें ये भी है कि वेद में कहा गया है कि नेचुरल चीज़ों की पूजा नहीं होनी चाहिए और जो नेचुरल चीज़ों की पूजा करता है, वो घोर अंधकार में नर्क में जाएगा। और जो है ईश्वर की कोई प्रतिमा, मूर्ति नहीं है। ये भी वेद में है, लेकिन वेद को जो है पूरी तरह से सही नहीं मान सकते क्योंकि वेद में बहुत सारा फॉल्ट भी हमको देखने को मिला जब हम वेद को पढ़ें। फिर जो है ये पूजा जो होता है, जो अगर पंडितों से कहा जाए कि मूर्ति पूजा तो गलत है, तो ये नहीं कहेंगे कि ये किताब में गलत लिखा है, वो कहेंगे कि किताब में सही है, मूर्ति पूजा गलत ही है। लेकिन जो है हम इस मूर्ति के ज़रिए उस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। ये बात तो वही हो गया लेकिन वास्तविकता हम देखेंगे तो मूर्ति की तो पूजा हो रही है। बस एक आइडियोलॉजी लोगों के बीच में फिट किया जाता है कि नहीं मूर्ति के ज़रिए तुम ईश्वर की पूजा कर रहे हो लेकिन पूजा किसकी कर रहे हो? मूर्ति ही की ना कर रहे हो। इतना छोटा सेंस नहीं लगा सकते तुम तो फिर क्या हिंदू और क्या सनातनी हो तुम? तो ये चीज़ हमको जो है वेद में मिला कि वेद में जो है एक ईश्वरवाद है और मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया जा रहा है। फिर जो है जितना भी हिंदू ग्रंथ है उसमें भगवान का चरित्र देखें तो सब भगवान का देख लीजिए जैसे शिव है, शिव जो है मोहिनी के साथ है तो फिर कृष्ण का देख लीजिए वही है। फिर जितने भी हैं ब्रह्मा हो गए और जो जितने भी हैं एक भी मतलब ऐसा भगवान नहीं होगा जो कि शुद्ध होगा। सब में कुछ ना कुछ कमी, सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट, सब जो है ज़्यादातर रेपिस्ट है। तो ये देखकर फिर हम ये नहीं ना कह सकते कि हाँ, ये सनातन धर्म जो है सही है, इसमें जो है कुछ नहीं है। इसको हम आइडियोलॉजी मान लें, इसको जो है भगवान मान लें और इसकी पूजा करें, इसके चरित्र को देखें तो हमको जो है इसी सब से ये सीख मिलती है कि लड़कियों के साथ ऐसे करो, वैसे करो। कृष्ण को अगर कोई आइडल मान ले तो कृष्ण क्या किया था? गोपियों को जो है ये नहा रही थी तो उसको जो है बिना वस्त्र के जो है बाहर आने के लिए कह रहा है। तो ये सब अगर मानसिकता लोगों के बीच रहेगा तो वो अगर उसको आइडल मानेंगे तो वही चीज़ ना करेंगे। तो ये कहीं से भी आइडल या भगवान या पूजने लायक नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ हम रामायण जो है पढ़ें
तो रामायण में हमको एक चीज़ मिला कि लक्ष्मण जो है अपने बाप को कह रहा है कि हम जो है अपने पिता को मार देंगे। ये जो है सिर्फ अकेले नहीं रह रहा लक्ष्मण, राम के सामने और राम की जो मदर है, जो ये है कौशल्या, उनके सामने लक्ष्मण ये कहते हैं कि मेरे जो दशरथ पिता हैं उनको मैं मार दूँगा। ये जो है रामायण के 21 सर्ग श्लोक नंबर 12 में है। लक्ष्मण कहता है कि राम हमें राजपाट के लिए अपने पिता को मार देना चाहिए। फिर रामायण का ही 21 सर्ग श्लोक नंबर 19 में है कि लक्ष्मण का कहना मैं वृद्ध पिता को अवश्य मार डालूंगा। फिर इसी रामायण में जो है 21 सर्ग श्लोक नंबर 21 में है कि राम की जो माँ है कौशल्या, वो कहती है कि लक्ष्मण जिस तरह से कह रहा है, राम को कहती है कि लक्ष्मण जिस तरह से कह रहा है कि देख लो अगर तुमको सही लगे और जो है ये चीज जो लक्ष्मण कह रहा है वो सही लगे तो ऐसा ही करो। यानी कि दोनों तरह से लक्ष्मण भी कह रहा है कि पिता को मार डालो, किस लिए? राजपाट के लिए। माँ भी कह रही है कि तुमको अगर सही लगे तो फिर जो है ऐसा ही करो। और कहीं भी जो है राम उसको रोकता नहीं है। अगर राम जो है पुरुषोत्तम है, पूजने योग्य है, तो वो उस लक्ष्मण को डांट सकता था, मार सकता था। क्यों? क्योंकि वो उसके पिता, दोनों के पिता थे ना। वो अपने पिता को मारने की बात कर रहा है और राम चुपचाप सुन रहा है। इसका मतलब राम का भी यही होगा दिमाग। वो भी चाहता होगा कि हाँ, बात तो सही कह रहा है, मार देना चाहिए इस पे। लेकिन अब करे तो क्या करे? तो अब जो है वो गुस्से में राजपाट छोड़ के ये चल जाता है। 14 वर्ष के वनवास के बाद फिर आता है और अपना राजगद्दी संभालता है। तो राम का ये चरित्र देखकर कहीं से भी हमको ये पूजने लायक या फिर जो है भगवान कहलाने लायक नहीं लगता है। ये मतलब एक राजनीतिक पुरुष था जिसको जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर जो है भगवान और जो है क्या क्या श्रेणी उसको दे दिया गया। तो ये जितने भी देवी देवता हैं ये कहीं से भी पूजने लायक नहीं है, हमको ये लगता है। और हम लास्ट में ये मैसेज देना चाहेंगे जितने भी हिंदू हैं और सनातनी हैं उनको, कि देखो ये सच्चाई और सत्य के रास्ते में आ जाओ। क्योंकि अगर तुम जो है झूठ की पूजा करोगे तो कभी भी तुमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अगर तुम मूर्ति पूजा करोगे तो वो मूर्ति कभी भी तुमको अच्छाई के रास्ते में, कभी भी जो है स्वर्ग के रास्ते में नहीं ले जाएगा। तुमको अगर जो है सच्चाई के पथ पर चलना है, सही को मानना है, तो तुमको जो है इसको मानना ही पड़ेगा। तो जो सत्य है और जो सच्चा है उसकी तरफ आना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए है कि तुम पढ़ो। जो हिंदू, जो सनातनी, इनफैक्ट हम इसको जो है नहीं पढ़े थे कभी, कभी जाने नहीं थे, कभी मतलब हो गया पैदा ले लिए हिंदू धर्म में, लेकिन उसको पढ़ना और समझना ये सब कुछ नहीं। मेरे घर में कुछ भी नहीं था, ना वेद था, ना रामायण था, कुछ भी नहीं था। और जब हम इसको समझे, हम खुद खरीद के लाते। तो इनफैक्ट हम खुद जो है रामायण खरीद के लाए, वेद खरीद के लाए और इस चीज़ को पढ़े और जो-जो आप रेफ़रेंस दिए वो सबको देखे, तो हमको एहसास हुआ हमको कि मतलब आप लोगों ने जो है मेरी आँखें खोल दी। इतना बड़ा जो है मेरे लिए जो है आपने काम किया और तमाम जो हिंदू भटके हुए हैं, उनके लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है मैं बहुत ज़्यादा आभार हूँ। और मैं क्या बोलूँ, आपने जो है मुझे सच्चाई के रास्ते पे लाने के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। जी। और जितने भी मतलब एक्स मुस्लिम जो हैं वो हेट फैला रहे हैं और इस्लाम के बारे में बुरा-भला कह रहे हैं। तो मतलब ये देखने से ही पता लगता है कि ये लोग जो है पूरा प्लांटेड है और जो है पूरा जो है जानबूझ के जो है पैसा लेकर और ये जो है हेट फैला रहे हैं। क्योंकि जो है ये लोग सुपर चैट चलाते हैं। सुपर चैट में आता है इनको पैसा, तो इससे ये लोग जो है कमा रहे हैं। क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि इंडिया का आबादी जो है वो 80 परसेंट के आसपास है, ठीक है? और इतनी बड़ी आबादी जो है इसको जो है मूर्ख बनाना बड़ा आसान है। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, हिंदू जो है मतलब एक्स मुस्लिम बनकर जो है इस तरह से जो है हेट फैलाते हैं और इसके बारे में जो है यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है। जबकि ये जो है पूरा डिफाइन नहीं करते हैं। जब इनको लगता है कि थोड़ा बहुत भी यहाँ पे हम फँसने वाले हैं, तो ये आधा ही जो है आयत दिखाते हैं और आधा आयत को छिपा देते हैं। लेकिन जो रिसर्च करता है, जो देखता है, तो उसको पता रहता है कि इसके आगे वाला आयत में ये पूरा कन्फर्म था, लेकिन वो जो है इसको छुपा देता है। और इनको मिलता है सुपर चैट से ये जो है कमा रहे हैं। इतने लोग जो है पागल हुए हुए हैं कि अरे! ये तो जो है
क्योंकि ये लोग के दिमाग में बैठ चुका है कि अगर तुम जो है मुसलमान के खिलाफ रहोगे तो हम तुम्हारे साथ, तुम मेरे सपोर्टर हो गए। लास्ट में बस यही कहेंगे कि जो भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो इस चीज़ को समझे और जो सच्चाई है, सच्चाई की तरफ आए। क्योंकि आगे चलकर जो है जब उनको मरना होगा, मरने के बाद जब उनको वो सच्चाई पता चलेगा तो उनके पास बस पछतावा रहेगा और अफ़सोस करते रहेंगे कि हम जो है उस समय समझ लेते, हमको समझाने के लिए इतने लोग आए लेकिन हम समझे नहीं, हम ढीठ बनते रहें। तो उस समय जो है पछतावा करके फिर कुछ हासिल नहीं होगा। तो बस यही कहेंगे कि सत्य जो है, सच्चाई जो है उसको एक्सेप्ट कर लें, वक़्त रहते।